हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और हमारी जो बुक है वो है भूगोल मीन्स ज्योग्राफी से ली गई है और हमारी वर्कशीट नंबर है 76 और आज की डेट है 23 जनवरी। बेटा ये वाली वर्कशीट भी आपकी इसी लेसन से ली गई है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसी की रिवीजन वर्कशीट है। ये वाला लेसन जो है पिछली वर्कशीट में भी आया था जिसको हमने डिस्कस किया था। अब बेटा इस वर्कशीट में देख लेते हैं क्या है। इस वर्कशीट में बेटे 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो 5 क्वेश्चंस हैं उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ के 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंचार के साधनों से होने वाली किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो बेटा इसका आंसर देख लेते हैं। जनसंचार जो होता है वो क्या करता है, मतलब स्वस्थ मनोरंजन करता है, जिससे हमारा मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है और ये ज्ञानवर्धक है और खेल संबंधी कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जाता है और दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 2, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। जैसे बेटा पानी की पाइपलाइन होती है, ऐसे गैसेस की भी पाइपलाइन होती हैं जो हमें इजीली, मतलब दूर दूर तक हम उनको जोड़ लेते हैं आपस में, जिससे जैसे पानी पहुंचता है घर घर तक, वैसे ही गैस, खनिज तेल भी सबकी सप्लाई हो जाती है। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, बीज की चोरी और बर्बादी को इससे रोका जा सकता है। जैसे अगर हम कोई इधर से उधर कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वो गिर सकती है, फैल सकती है, या कोई बीच में से उसमें चोरी भी कर सकता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं हो पाएगी। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है परंतु इसको चलाने की लागत कम है। बेटे एक बार पाइपलाइन को जब बिछाते हैं तो उस पर ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन जब इसको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी कम खर्चीली पड़ती है ये। आगे, पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है और रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जैसे जो भी कोई चीज़ अगर हम सड़क के थ्रू इधर से उधर लेके जाते हैं, मीन्स बस से, कार से और रेल से लेके जाते हैं, तो इसमें पूछा है कि सड़क परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया था, क्योंकि बेटा सबसे पहले यही प्रारंभ किया गया था। निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है और ये हमें घरों तक पहुंचाती है और पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है और अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सड़क परिवहन मीन्स बेटा जैसे हम सड़क पे चलते हैं और एक रेल परिवहन जो रेलवे का ट्रैक होता है, तो हम जो है सड़क जो है हमें हमारे गली गली तक पहुंचा देती है और ऊंचे नीचे स्थानों पर भी इजीली से बन जाती है, बट रेल का जो ट्रैक है वो हर जगह नहीं बन पाता। क्वेश्चन नंबर 4, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। मतलब कोई देश अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड करता है, एक देश दूसरे देश से कुछ खरीदता है, बेचता है, तो उससे आर्थिक वैभव होता है, मीन्स उसको इकोनॉमिकल वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो इस कथन की व्याख्या करनी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, मीन्स हमारे पास जो है दूसरी करेंसी भी आती है, विदेशी करेंसी भी आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सांस्कृतिक विकास होता है, मीन्स हम जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम दूसरा कल्चर भी देख कर आते हैं, हम अपने कल्चर को भी वहाँ पर उनके बीच में छोड़ कर आते हैं, उनका कल्चर भी हम देख कर आते हैं और वो जब हमारे बीच में आते हैं तो भी वो हमारा कल्चर देखते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे का कल्चर देख पाते हैं, सांस्कृतिक विकास हो पाता है, डेवलपमेंट हो पाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन का समायोजन होता है, इससे संसाधनों का ठीक से प्रबंधन हो जाता है और इससे बाजार का विस्तार होता है। तो इस तरह से हमारी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? पर्यटन मीन्स जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं इधर से एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उससे उद्योग कैसे बढ़ते हैं, व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था को किस तरह से हेल्प मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, 23.5% वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। जैसे बेटा हम एक जगह से किसी जगह पर घूमने जाते हैं
तो हम वहाँ के रूम्स यूज़ करते हैं, वहाँ के होटल्स यूज़ करते हैं, वहाँ के मनोरंजन के जो साधनों को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है उस जगह पर मतलब उस जगह की इनकम थोड़ी और अच्छी हो जाती है और इससे फिर ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, वो इस बिज़नेस में जुड़ जाते हैं और हमें दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ की सांस्कृतिक नॉलेज मिलती है और जिससे क्या होता है हमारी करेंसी भी शेयर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर और हम सब में मिलकर एक यूनिटी आती है। उसके बाद है बेटा आपका पैसेज। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। इसमें बेटा बताया गया है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मतलब प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है उसमें जो सड़कों की लंबाई को नापते हैं तो उसको सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर है और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517 किलोमीटर प्रति वर्ग 100 किलोमीटर तक है। 31 मार्च 2011 तक में स्टडी की गई है, जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व कितना हो गया 142.68 हो गया है किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। सड़क परिवहन में जो हमारी सड़कें बनी हैं उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे यातायात पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। मीन्स इतने ज़्यादा मतलब ट्रैफिक बढ़ गया है, इतने ज़्यादा लोग जनसंख्या बढ़ गई है कि सड़कों का अब जाल कम लगता है कि सड़कें और होनी चाहिए। लगभग आधी सड़कें जो हैं अभी तक कच्ची हैं और पानी के टाइम पर जब बारिश वर्षा ऋतु जब आती है तो पानी भर जाने के कारण उन काफ़ी सारी सड़कों का जो उपयोग है वो सीमित हो जाता है क्योंकि वो सड़कें टूटी हुई हैं, कच्ची हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है। मीन्स जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो बड़े बड़े मतलब राज्यों को जोड़ते हैं वो भी मतलब अभी लिमिटेड हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग है और शहरों में सड़कें जो है काफ़ी तंग है, मीन्स ज़्यादा चौड़ी नहीं है तथा भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल व पुलिया कलवर्ट्स जो होते हैं वो पुराने हैं और तंग हैं। परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है, परंतु अब धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। अब बेटा इसके 4 क्वेश्चन है। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? जैसे ही पहले लाइन में बताया गया था आपको प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? क्योंकि बेटा जम्मू कश्मीर जो है एक पर्वतीय क्षेत्र है सबसे पहले तो, और यहाँ सड़क का निर्माण करना एक कठिन कार्य है और वहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, लगभग आधी सड़कें जो हैं कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल व पुलिया पुराने और तंग हैं। तो बेटे इस तरह से हमें सड़क परिवहन को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सड़कों के सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। राजमार्गों का और विकास किया जाए, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित किया जाए और गांव और शहर की सड़कों को भी अच्छे से मरम्मत करके उनको आपस में जोड़ा जाए, जिससे सड़कों का सुधार हो सकता है। तो बेटा इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।